नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। सभी पत्रकार साथियों और उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस जन, जैसा कि अभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर जी ने आपको बहुत सारे मुख्य बिंदु को अवगत कराया है। आप सभी जानते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार पूरे प्रदेश में पिछले 9 महीनों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ने का नाम ले रही है, इससे आप सभी वाकिफ हैं। आज पूरे प्रदेश में, चाहे वो बस्तर की बात करें हम, चाहे वो सरगुजा संभाग की बात करें, चाहे वो दुर्ग संभाग की बात करें, चाहे वो बिलासपुर संभाग की बात करें, चाहे हम रायगढ़ संभाग की बात करें, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं और कानून का जो डर दिखना चाहिए, कानून का जो राज दिखना चाहिए, वो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार में कहीं पर भी हम सबको देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जशपुर आता है, वहां पर भी लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं। जशपुर में भी लाइन ऑर्डर का स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। ठीक उसके उलट अगर हम कवर्धा जाते हैं, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का जिला है, वहां की स्थितियों से आप सभी वाकिफ हैं। जिस तरीके से घटनाएं कवर्धा में हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मौतें हो रहे हैं, ये पिछले लगातार 4-6 महीनों से कवर्धा जल रहा था। तो लगातार चाहे कवर्धा जिला हो गृह मंत्री का, चाहे जशपुर जिला हो हमारे मुख्यमंत्री जी का, चाहे पूरा प्रदेश बस्तर से लेकर सरगुजा तक में भी यही स्थितियां हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, लाइन ऑर्डर की स्थितियां आ चुकी है। कहीं पर भी प्रदेश के अंदर में सरकार का नियंत्रण जैसे जिस तरीके से होना चाहिए प्रशासन पर, पुलिस पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो देखने को हम आपको नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से जो पुलिस कस्टडियों में जो मौतें हो रही है, आप सब देख रहे हैं, हर जगह घटनाएं हो रही है। ताजा मामला बलरामपुर जिले की पुलिस कस्टडी में एक युवक जिसका नाम गुरुचरण मंडल की मौत हो रही है। पुलिस का दावा है कि मृतक गुरुचरण की मौत बाथरूम में फांसी लगाने से होती है। इस मामले को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी भी वहां पर तुरंत पहुंचकर दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ में सारे तथ्य बताते हैं कि बलरामपुर में युवक जो गुरुचरण मंडल की मौत है, वो पुलिस की पिटाई से वहां पर उसकी मौत होती है। जो तथ्य सामने वर्तमान में आए हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और मृतक की पत्नी जो 29 सितंबर को लापता हो रही थी, गुरुचरण मंडल उसके पिता के साथ उसकी पत्नी के लापता होने के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी में बुलाया गया था। और मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने 4 दिनों से उसे और उसके परिवार पिता को थानों में बुलाया था और 4 दिन से उसके थानों में हिरासत में रखा गया था। पिछले 20 दिनों से उनका परिवार, उनके जो पिता ससुर जी कहना था कि मेरी बहू लापता है, मैं अपने बेटे के साथ 3 दिन से पुलिस हिरासत में हूँ, पुलिस ने हमें बेरहमी से पीटा और बलरामपुर पुलिस की वजह से मैंने अपने बेटे को खोया, ऐसा उस जिनकी मौत भी गुरुचरण मंडल के पिता का आरोप है। दूसरा, कानून व्यवस्था जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न, लाइन ऑर्डर फाइल होने की स्थिति हमारे प्रदेश में ना हो। रोज रोज घटनाएं हो रही है और सब जान माल की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश में लोगों के बीच में चर्चा का विषय और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधियों की घोषणाएं लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी जिस तरीके से अपराधियों को डर होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, सरकारी व्यवस्था का डर होना चाहिए, सरकारी जो कानून का डर होना चाहिए, वो देखने को पूरे प्रदेश में नहीं मिल रहा है। रायपुर राजधानी की स्थिति भी आप सबसे जो वाकिफ है। और जिस तरीके से सीतापुर सरगुजा संभाग में, सीतापुर में भी पुलिस की लापरवाही के खिलाफ अपराधियों ने जो चक्का जाम किया, वहां पर तब पुलिस ने वहां जाकर कार्रवाई की। और ऐसा बहुत सारी घटनाएं बताती है कि भाजपा के राज में पुलिस
ने अराजकता जिस तरीके से फैली है और सरकार चलाने वाले कानून व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रहे हैं और कानून की विफलती पहलता वो अक्षमता सरकार के अनिर्णय के कारण ऐसा बहुत सारे हुआ है। बड़ौदा बाजार में आप देख रहे हैं कलेक्टर ऑफिस फूटा जा रहा है, पुलिस अधीक्षक का कॉलेज फूटा जा रहा है और असली अपराधियों को पकड़ने के बजाय वहां निर्दोष जो सतनामी समाज के जो है व्यक्ति बुजुर्ग लोग हैं, जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता है और विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का काम अपनी अक्षमता छुपाने के लिए ये भाजपा की सरकार करने का काम कर रही है। और साथ ही हमें पुलिस से भी, सरकार से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटा से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। ये कानून हमारे संविधान के अंदर में ये प्रावधान है। तो उसके बावजूद भी जरूरत मंडल और उनके पिता को 4 दिनों तक हिरासत में क्यों रखा गया? 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं किया? मृतक के पास जो टाविल, जो तौलिया नहीं था, वो कहां से आया? उनके पिता कहना तो उनके पास कोई टाविल नहीं था। मृतक के शरीर का पंचनामा परिचितों के सामने क्यों नहीं किया गया? मृतक के परिजन शव दफनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस उसे जलाना क्यों चाहती थी? लेकिन बाद में पुलिस के दबाव में उसे फिर दफनाया गया। वहां पर मृतक के शव थानों में ले जाते समय उनके पिता ने देखा कि उसकी मौत, लेकिन उसकी मौत की जानकारी थाने में उनको क्यों नहीं दी गई? ये मोटा मोटा जो हमारे आज के प्रेस वार्ता में हम सरकार से सवाल करते हैं और हमारी मांग है इस मामले की उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच कराई जाए। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, टीआई की भूमिका संदिग्ध है, उन सब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मृतक के शरीर को डॉक्टरों का दल बनाकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए और मृतक के परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और प्रदेश की कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें और जिस तरीके से पिछले लगातार 9 महीने में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से फैल चुकी है, उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को तत्काल उनके गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। ये हमारा मांग और सवाल आज की इस प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से है। इसका अब तक प्रदेश में जो घटना हुई है, बता सकते हैं कितनी घटना कहां का? जी बिल्कुल, पिछले 9 महीनों के अंदर में आप प्रदेश में देखेंगे जिस तरीके से भाजपा सरकार बनने के बाद में, चाहे आप सरगुजा संभाग के अंदर मैं बात करूं, सीतापुर में एक व्यक्ति को पानी टंकी के अंदर दफनाया जाता है, बिल्कुल थाना के दूर पास में ही। उसके बाद सूरजपुर में स्थितियां आप जानते हैं, पिछले जिस तरीके से पुलिस के सिपाही को उनके पत्नी, उनके परिवार और उनके बच्चों को मार के मारा जाता है अपराधियों के साथ में। फिर आज ताजा मामला बलरामपुर जिले का मामला आ गया है। कवर्धा में आप देख रहे हैं जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में गृह मंत्री के जिले में 2 व्यक्तियों की मौत होती है, जेल में रहने वाला व्यक्ति की मौत होती है। ऐसे बस्तर में स्थितियां आप सभी जान रहे हैं, जिस तरीके से बस्तर में आए दिन घटनाएं हो रही है। नारायणपुर जिला की बात करूं जहां पर घटना हुई थी, बस्तर में बात करूं मैं, ऐसे तमाम पूरे जिले, पूरे प्रदेशों में आज यही स्थिति उत्पन्न है और लाइन ऑर्डर पूरा फैल हो चुकी है। इसलिए हमारा स्पष्ट मांग है कि गृह मंत्री जी को तत्काल इस पर बर्खास्त करना चाहिए। जो स्थितियां जिला मुख्यालय, अगर मैं बीजापुर की बात करूं, एक नया पारा में युवती की मौत होती है और जब उस युवती की मौत होती है उसके परिवारजन के साथ मिलकर हम सभी टॉरस जन मिलकर पुलिस के दबाव पर दबाव बनाते हैं, पुलिस से कार्रवाई करने की मांग करते हैं, असली अपराधियों को पकड़ने की मांग करते हैं, सभी समाज के प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं। तब वो दबाव में आने के बाद वो उनको अपराधियों को पकड़ने का काम वो भी लंबे समय के बाद करती है। अभी ताजा मामला, अभी नए बस स्टैंड में सब्जी मार्केट में जिस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट कर उसे मारा जाता है और पुलिस थाना 400-500 मीटर की दूरी पर है। जब जिला मुख्यालय में पुलिस थाना से 500 मीटर में ये स्थिति है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदरूनी क्षेत्रों में और क्या हो सकती है। आज बीजापुर जिले की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर जिले में भी बुरी तरह सभी जगह अवैध शराब का बिक्री होना, अवैध नशा, गांजा और भी जैसे अन्य जो नशीली पदार्थों का खुलेआम बिकना और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ना,
महिलाओं से छेड़छाड़ करना, ऐसे बहुत सारे घटनाएं बीजापुर जिले में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के साथियों के द्वारा, विपक्ष के पार्टियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस के, सरकार के, प्रशासन के संज्ञान में लाने के बावजूद भी जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वो कहीं पे कार्रवाई नहीं दिख रहा है। और बल्कि इसके उलट मुझे तो ये भी जानकारी मिला है कि जब भी अगर मीडिया के साथी या विपक्ष के व्यक्ति पुलिस को इस बारे में अवगत कराते हैं तो उन्हें उल्टा अपराधियों को भी वो बातों को बताया जाता है कि फलाना व्यक्तियों के द्वारा इस मामले में सूचना दिया गया है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि पुलिस को अपराधियों का डर होना चाहिए। पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, ऐसा हमारा स्पष्ट आरोप बीजापुर जिले के बारे में।